नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। लाइफ इज अ रेस, कहते हैं जिंदगी एक दौड़ है और मंजिल तक पहुंचने के बाद भी इंसान ना तो रुकता है ना ही थमता है। कुछ इसी तरह की दौड़ का आयोजन किया गया, द ग्रेट इंडिया रन, जिसका समापन मुंबई में हुआ। और कुछ दिन पहले अगर आपको ले चलें, 27 जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई के महीने में यह रेस शुरू हुई थी, जिसका समापन 4 अगस्त को हुआ मुंबई में। इस रेस में तमाम तरीके की बड़ी चीजें यानी बड़ी उपलब्धियां देखने को मिली। आज इन्हीं उपलब्धियों पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सुनीता जी हैं, इसके अलावा अभिषेक मुंबई से जुड़ेंगे और मनोज बाजपेयी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं द ग्रेट इंडिया रन का समापन किस तरह से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हुआ। और आपको बता दें, जुलाई के महीने में यह रेस शुरू हुई थी दिल्ली से, इंडिया गेट से, और इसका समापन हुआ मुंबई में। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ खास रहा, किस तरह से बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स के मैदान के तमाम बड़े बड़े महारथी इस ग्रेट इंडिया रन में शामिल हुए, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उन्नीस दिन में 1480 किलोमीटर की डगर, पूरा हुआ द ग्रेट इंडिया रन का सफर। देश का पहला मल्टी सिटी मैराथन द ग्रेट इंडिया रन 6 राज्यों से होते हुए आज अपने अंतिम पड़ाव मुंबई पहुंचा, जहां इसके समापन समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिस्सा लिया। फडणवीस ने द ग्रेट इंडिया रन के एथलीटों को सम्मानित किया और इसके मकसद की सराहना की। ऑलराइट, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये रहा है। इससे स्पोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा, इससे हमारी जो टीम पार्टिसिपेट कर रही है उसके लिए एक भावना तैयार होगी, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, और इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहां पर हुआ है। समापन समारोह के दौरान आईटीवी ग्रुप के प्रमोटर और एमडी कार्तिकेय शर्मा भी मंच पर मौजूद थे, जिन्होंने पहले ग्रेट इंडिया रन की सफलता के लिए सभी एथलीट्स और सरकार का शुक्रिया अदा किया। श्वेता शर्मा। I'd like to thank the Honorable Chief Minister and the Government of India, who has played a very active role this time in the Olympic contingent. We have been associated with Pro Wrestling League, that the kind of support that they have seen from the government has been phenomenal. And I think the time has come that the government has started backing its athletes all the way, and so do we, as citizens of the country, as patriots, as people who really care for our contingent and want to root for our country. I think the time has come that all of us, on the eve of Olympics, take this as an opportunity, start supporting the cause of sports in India and our athletes who work day and night to make it happen and make our country proud. द ग्रेट इंडिया रन की कामयाबी पर आईटीवी ग्रुप के प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। I think it goes without saying that this is the biggest test of human endurance and showing that what will can do if you have decided to achieve something. द ग्रेट इंडिया रन का मकसद रियो ओलंपिक में शिरकत कर रहे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना था। इस अल्ट्रा मैराथन का हिस्सा रहे मिलिंद सोमन ने कहा कि ऐसे प्रयासों से देश में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। When we talk about why India is not on the world map of sport yet, and we are getting there very slowly, but why not yet is because we lack the culture of sport. We don't even believe in exercise. We don't believe in active lifestyle. And that is something that needs to be changed. And that's why events like this are probably important. दुनिया की सबसे कम उम्र के रनर बुधिया सिंह ने तो द ग्रेट इंडिया रन में शिरकत नहीं की, लेकिन इसके समापन के दौरान वो भी मंच पर मौजूद रहे। इस अल्ट्रा मैराथन की कामयाबी से प्रभावित होकर बुधिया भी अपनी हसरत को दबा नहीं सके। अभी नहीं, मेरा बचपन के टारगेट है कि ओलंपिक में मेडल जीतना है, जीत के लाना है। दिल्ली से चलकर मुंबई पहुंचने के बाद द ग्रेट इंडिया रन का सफर तो पूरा हुआ, लेकिन इसके मकसद को असली मुकाम तभी मिलेगा जब इसकी सफलता का असर कल से शुरू हो रहे खेलों के महाकुंभ रियो ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी दिखे। साकेत कुमार, इंडिया न्यूज।
तो रेस खत्म हुई है यहां पर, लेकिन मंजिल की अगर बात करें तो मंजिल अभी भी दूर है, क्योंकि मंजिल ग्रेट इंडिया रन की वो है कि भारत में किस तरह से स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ाया जाए, किस तरह से उन तमाम बड़े बड़े खिलाड़ियों को एक मंच पर लाया जाए और एक सोच के साथ कि देश में किस तरह से स्पोर्ट्स को लेकर उत्साह बढ़े। ये सबसे बड़ा मकसद है और शायद सबसे बड़ी मंजिल यही होगी अगर हम ग्रेट इंडिया रन की बात करें, और ये तो महज एक शुरुआत भर है। सुनीता जी हमारे साथ स्टूडियो में है, मनोज बाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल मनोज जी मैं आपसे करना चाहूंगा, एक बड़ी शुरुआत ग्रेट इंडिया रन, किस तरह से आप देखते हैं इस रन को? मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है। ये दर्शाता है कि न्यूज़ का जो ये ग्रेट इंडिया इनिशिएटिव है, ये न सिर्फ एक रन है बल्कि ये हजारों बच्चों को, हजारों यंग लोगों को इस स्पोर्ट्स की तरफ, इस इवेंट की तरफ आकर्षित करेगा और कहीं ना कहीं लोगों को दौड़ने की तरफ प्रेरित करेगा, उनको प्रेरणा देगा, उनको उत्साहित करेगा। इस तरह के इवेंट लगातार होने चाहिए ताकि ये जो स्पोर्ट्स है इसकी तरफ लोगों की जागरूकता बढ़ती रहे। जी मनोज जी बने रहिए आप हमारे साथ, और वाकई इसमें कोई शक नहीं कि इस रेस के माध्यम से जहां ये हमारे धावक पहुंचे, हमारे जो ये बड़े दिल वाले धावक पहुंचे, वहां पर न सिर्फ कल्चर एक्सचेंज हुए, संस्कृति के बारे में लोगों ने जाना, बल्कि इस रेस ने तमाम पॉलिटिकल चेहरों को भी एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा किया। और इसी वजह से कहते हैं कि स्पोर्ट्स का कोई धर्म नहीं होता। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से जब रेस शुरू हुई, विजय गोयल जो खेल मंत्री हैं और उनके साथ किरण रिजिजू जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, वो किस तरह से फ्लैग ऑफ करते नजर आए। और जब समापन हुआ इस रेस की अगर हम बात करें तो आप एक बार फिर देखें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंच पर नजर आए। और दोनों तरफ से अगर हम बात करें, दिल्ली और महाराष्ट्र के कनेक्शन की बात करें, तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ हम कहें कि बिजनेस कैपिटल मानी जाती है मुंबई, तो वहीं देश की कैपिटल दिल्ली। और इसी वजह से इस रेस के मकसद की अगर हम बात करें, जो शुरुआत हुई थी इंडिया गेट से गेटवे ऑफ इंडिया तक जो ये रेस थी 1480 किलोमीटर की, आप देखिए तमाम ओलंपियंस जुड़े इस रेस से, बॉलीवुड के तमाम सितारे जुड़े इस रेस से। और अब आप देख सकते हैं किस तरह से दो पॉलिटिकल हम कह सकते हैं कई बड़े बड़े चेहरे आपको नजर आए इस रेस में। और सुनीता जी बहुत बड़ा प्रयास हम कह सकते हैं, और ये शायद इस रेस को हम खत्म नहीं मान सकते क्योंकि इसका संदेश और इसकी गूंज जो है बहुत दूर तक जाएगी अभी। और ये शुरुआत में 3 सेगमेंट के बारे में बताना चाहूंगी। एक तो इसमें ग्रेट रन था, एक 1480 किलोमीटर का जो रन था, उसमें कमाल की बात ये थी कि हिंदुस्तानियों के साथ साथ इन्होंने फॉरेन एथलीट्स भी लिए थे, तो इसका जो ऑरा है वो और बढ़ गया। दूसरी बात, जो ग्रेट रन हुआ उससे एक नेशन बिल्डिंग का काम किया है। तीसरी बात कि जो मीडिया की डेली की कवरेज थी, न्यूज एक्स ने, फिर इंडिया न्यूज ने शुरू किया, ये जो डेली की कवरेज थी, इसमें सिर्फ यही नहीं कि आप रन दिखा रहे थे, आप साथ साथ पूरी जनता को ये अवेयर करा रहे थे कि अल्ट्रा मैराथन क्या होती है, मैराथन क्या होती है, पानी कब पीना चाहिए, फिजियो से बात होती थी, डॉक्टर से बात होती थी। तो इस तरह से एक तरह से वर्कशॉप भी हो रही थी रन के साथ साथ, और ये एकता का प्रतीक तो है ही, क्योंकि इसमें आप देखेंगे हर तरह के लोग, और स्टार सेलिब्रिटी रनर होने की वजह से उसमें एक फ्लेवर आ गया, और उस वजह से यंग क्राउड बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारी अगर हम बात करें ग्रेट इंडिया रन का जो समापन हुआ, भव्य समापन हुआ, उसको उन्होंने कवर किया। क्या कुछ उन्होंने देखा और वहां से कितनी रोशनी निकलती नजर आई है, हम शामिल हुए। और तमाम बड़े बड़े सितारे, बॉलीवुड के अगर हम बात करें या पॉलिटिक्स के मैदान की बात करें, तमाम बड़े बड़े चेहरों ने इस ग्रेट इंडिया रन के समापन समारोह में शिरकत की। क्या कुछ कहना था मिलिंद सोमन का, जो अहमदाबाद से मुंबई तक इस रेस में दौड़े, उन्होंने हिस्सा लिया, आइए वो सुनते हैं। ग्रेट इंडिया रन में मिलिंद सोमन जी ने भी भाग लिया और काफी लंबे तक दौड़े। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत मजा आया। एक चैलेंज करने को अपने आप को, उसमें एक अलग मजा है। और मैं समझता हूँ कि हर किसी को अपने आप को चैलेंज करने की जरूरत है, मेंटली चैलेंज करने की जरूरत है, फिजिकली चैलेंज करने की जरूरत है, कि हम कौन है, हम कितने आगे बढ़ सकते हैं, ये जानने की बहुत जरूरत है। सर क्या कुछ अगर परेशानियों की बात करें, जैसे बरसात का मौसम, परेशानियों की बात करें, बरसात का मौसम था, जाहिर सी बात है कि अमूमन इस दौरान मैराथन नहीं होते हैं या फिर दौड़ नहीं लगाते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा रास्ते में अहमदाबाद से मुंबई तक गेट ऑफ इंडिया? ऐसे मतलब जिंदगी में तो मुश्किलें आती ही हैं, तो ये एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस है जो सिखाता है अगर मुश्किलें आई तो क्या करना चाहिए। जिससे
चलिए अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने मिलिंद सोमन से बात की और समापन समारोह में उन्होंने शिरकत भी किया। अभिषेक, तमाम बड़े बड़े चेहरे नजर आए इस अगर हम समापन समारोह की बात करें, और ग्रेट इंडिया रन का समापन समारोह ऐसा लग रहा था ग्रैंड इंडिया रन में तब्दील हो चुका है। और बिल्कुल राजीव, देखिए मुंबई का यह जो दृश्य होता है, सुबह का वक्त होता है, मुंबई के लोग खासतौर से सुबह कहीं जाना पसंद नहीं करते। सुबह सुबह के वक्त लोग, आज चूंकि वर्किंग डे मुंबई का, लोग ऑफिसों में जाते हैं। सबसे खास बात राजू ये देखी गई कि मुंबई के लोग खासतौर से इस द ग्रेट इंडिया रन के दौड़ में खुद उन्होंने शामिल हुए और सैकड़ों की संख्या में इस वक्त तो गेट ऑफ इंडिया पे जब सुबह का प्रोग्राम हो रहा था उस वक्त मौजूद थे। अपने सभी काम धंधा छोड़कर या सिर्फ और सिर्फ इसमें सभी का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे कि नहीं, जो कुछ ये हो रहा है, जो ITV नेटवर्क ने एक बड़ा ये शुरुआत की है, उसमें लोगों का हौसला अफजाई किया ताकि जो रियो के लिए खासतौर से एक प्रोग्राम रखा गया था कि अधिक से अधिक संख्या में मेडल इस बार कम से कम भारत लेकर आए। राजीव, चलिए अभिषेक बने रहिए, आप हमारे साथ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फाइनल कमेंट लेंगे सुनीता जी से, क्योंकि सुनीता जी अल्ट्रा रनर नहीं है और इस रेस के बाद कितने अल्ट्रा रनर और देश को मिल सकते हैं, क्योंकि हमेशा कहा जाता है आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से आप अपनी प्रतिभा को आगे ले आ सके, और शायद ग्रेट इंडिया रन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है अल्ट्रा रनर्स के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोगों के लिए संदेश तो यही होगा कि आप दौड़ते रहिए, स्पोर्ट्स कल्चर को ऐसे ही बढ़ाते रहिए और अगले साल फिर ग्रेट इंडिया रन का इंतजार कीजिए। देखिए, जिस तरह से स्पॉटिफाई ने और न्यूज़-एक्स पूरे आपके 18 ग्रुप ने डिसाइड किया है साल में 4 होंगी, तो इसका मतलब ये देखिए कि मैराथन रनर्स के लिए कितना बड़ा एवेन्यू खोल दिया उन्होंने, ऑर्गेनाइजर्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खोल दी है। और अल्ट्रा मैराथन 42 किलोमीटर्स की मैराथन से एक्स्ट्रा डिस्टेंस होता है 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और इस तरह के ग्रेट रन्स, तो ये बहुत बड़ा एवेन्यू है। और बुधिया आपने वहां पे बैठा हुआ था ऐसे लोगों के लिए जो स्लो मैराथन रनर्स हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्रेट इंडिया रन जैसे इवेंट्स के लिए तैयारी करें और उसमें पार्ट लें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। चलिए सुनीता जी, अगर फाइनल हम रिएक्शन की बात करें, स्टार स्टेटस भी था इस रेस की, अगर हम बात करें मिलिंद सोमन भी थे, गुलपनाग भी दौड़ी, आपको लगता है आने वाले टाइम में बॉलीवुड से और भी कई चेहरे जुड़ेंगे, क्योंकि अंत में आप अपनी हेल्थ के लिए दौड़ रहे हैं, आप स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ा रहे हैं, और क्योंकि आप डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, कल्चर भी एक्सचेंज होते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है डिफरेंट चीजों को एक मंच पे लाने का। बिल्कुल, और अगर 5-6 सुपरस्टार्स इसको जहां जहां ग्रेट रन हो रहा है वहां पर वो शिरकत करें तो इससे और भी ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। और खैर, इंडिया न्यूज और न्यूज़-एक्स ने जो काम किया है वो तो कमाल का किया है। हम मैराथन रनर्स इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं आपके टीवी चैनल्स का, क्योंकि मैराथन को इतनी कवरेज नहीं मिलती थी, सिर्फ जिस दिन कंपटीशन हुआ उस दिन मिलती है, और ये पूरा 20 दिन का कवरेज, तो ये तो कमाल ही हो गया रनर्स के लिए। और अब मुझे लगता है कि वो मैराथन रनिंग का कल्चर तो शुरू हो ही गया है और अब उसमें इजाफा जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक और मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ग्रेट इंडिया रन की अगर हम बात करें तो रेस खत्म हुई है, लेकिन संदेश बिल्कुल आपके लिए खुला हुआ है, वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है कि आप दौड़ते रहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद और बहुत ज्यादा जाए तो 1 साल के बाद एक बार फिर ग्रेट इंडिया रन होगी, और इसके लिए आपको लगातार दौड़ते रहना है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।